हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, पॉजिटिव हैं और अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही मेरी रीडिंग देख रहे हैं। सो थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक, लेकिन फिर भी मैंने तो बताना है ना। तो रीडिंग जो है वो है हु इज़ मिसिंग यू एंड लाइक यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, लाइक करते हैं, आपको क्यों मिस कर रहे हैं, लाइक क्यों करते हैं, वजह क्या है आपको पसंद करने की। भाई जाहिर सी बात है, आप इतनी प्यारी सोल हो तो पसंद तो करेंगे ना, आप तो पसंद करने के काबिल हो आप। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर ए से लेकर एम तक है आपका अपना नेम इनिशियल, ठीक है, ए टू एम एन टू जेड। तो ग्रुप नंबर 1 ए टू एम एंड एन टू जेड ग्रुप नंबर 2, ठीक है। थंबनेल में भी मैं लिख दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए सिलेक्शन में। चाहे तो ये जो 2 डेक्स हैं, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 सूफी टैरो डेक, ओके, और दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। और ये है जी, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, नाम नहीं है, क्यों, आई डोंट नो। हाँ, इसके इसमें होगा, इसकी बुक में होगा। ना बाबा, बुक में भी ना है, का देवे हो ना लो तो अच्छा सी। वैसे मतलब ये जो डेक है वो छोड़ो यार, टैरो डेक है, आपको पसंद आए तो ज़रूर सेलेक्ट उस हिसाब से करना, ठीक है। लुक एट दिस, किसी को पता है नाम तो मुझे भी बता दे। चलो जी, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक है, यस, ए टू एम, या फिर आपने ये वाली ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग एंड लाइक यू। क्योंकि मैंने टॉपिक दो हिस्सों में बांटा है। मिस तो कर रहे हैं लेकिन क्या लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं आपको, क्या चीज़ आपकी उनको पसंद है जिसकी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी होती है जो समटाइम्स हम खुद देख नहीं पा रहे होते हैं। हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं ना, नहीं नहीं मेरे में क्या क्वालिटी होगी कि कोई मुझे याद करेगा या नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो देन लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। ओके, अगर टॉपिक आपको ये अच्छा लगा तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं फिर से ये टॉपिक कवर करूं, ठीक है। मैंने सोचा थोड़ा चेंज टॉपिक्स भी होने चाहिए। वैसे टैरोट जो होता है ना, इसमें कोई टॉपिक्स नहीं होते हैं। हमेशा जब भी आप टैरो रीडिंग देखो तो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए ही देखा करो, ठीक है। लकीर के फ़कीर ना बनो। वैसे भी ये जर्नल रीडिंग्स हैं तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो जी, स्टार्ट करते हैं विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। और मैं शायद बोलने बहुत ज़्यादा लग गई हूँ आजकल, पता नहीं, आप लोगों के साथ ज़्यादा बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर में चुप रहती हूँ। 8 ऑफ वैंड्स, पहली एनर्जी हमारी आ चुकी है कि यहाँ पर सिर्फ आपको पसंद ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपसे कोई बात भी करना चाहता है। अब क्या बात करना चाहते हैं, क्या है, कौन है, वो अभी हम थोड़ी देर में जब कार्ड्स देखेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो फिर भाई ये तो बात के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। चलो देखते हैं और कार्ड्स कौन से आते हैं। मैं कार्ड्स निकाल दूँगी, ठीक है, फिर मैं आपको आराम से बताऊँगी, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। 2 ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, ओके, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड।
6 ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, उसके लिए मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी। आई थिंक ये वाली डेक सही रहेगी इसके लिए। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस यूँ लाइन से निकल के आए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्गली साइन यहाँ पर मुझे फ़िलहाल के लिए तो स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो क्या साइंस आते हैं स्ट्रॉन्गली, ठीक है। चलिए जी, वाई दिस एट ऑफ वेंड्स इज़ हियर, वाई दिस एट ऑफ वेंड्स इज़ हियर। Oh my God, Ace of Pentacles, look at this, so beautiful energy. So ये पर्सन जो है, oh 3 of Swords, so why this 3 of Swords is here? मुझे लगता है ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स कोई अच्छा कार्ड नहीं होता है। ये दिखाता है पेन को, तकलीफ़ को दिखाता है, या तो थर्ड पार्टी को दिखाता है, या तो आपकी लाइफ में और इस पर्सन की बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ है, या तो ये पर्सन आपको ठीक से खुलकर बता नहीं रहे हैं, या तो आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, या तो लेस कांटेक्ट में हो आप लोग इस पर्सन के साथ, और ये उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये जहाँ पर हैं वहाँ पर भी ये खुश नहीं है, जिसके साथ भी हैं, जहाँ पर भी है, क्योंकि इनको लगता है कि जो ऑफ़र इनको ज़बरदस्ती किसी और को दिलवाई जा रही है वो ऑफ़र के लायक सिर्फ़ और सिर्फ आप हो सकता है कि यहाँ पर इनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो जो इनकी ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर रही है, लेकिन ये आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल तो यही दिखाता है कि ऑफ़र आपको दी जा रही है, ठीक है, ऑफ़र यहाँ आपकी तरफ आ रही है। तो ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं। अब अगर बात ये कही जाए कि भाई क्यों बात करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि यस, नाइट ऑफ कप्स, ये आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, यानी आपको चूज़ करना चाहते हैं, या तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जिस भी पोजीशन में, जिस भी कंडीशन में इस वक्त ये पर्सन हैं, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन ना आपको अपने लव की ऑफ़र देना चाहते हैं, चाहे मतलब मे बी ये पर्सन ये चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड रहो मेरे साथ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी रह सकते हैं, लेकिन लेकर ये कोई बड़ी ऑफ़र आ रहे हैं। अभी इस बड़ी ऑफ़र में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये कहें कि भाई कोई मेरे साथ जॉब कर लो, कोई बिज़नेस की ऑफ़र दे सकते हैं, पैसे की ऑफ़र दे सकते हैं, भाई मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, अपना ये बिज़नेस करो, कारोबार करो। लेट से अगर आप फीमेल हैं और आप कुछ करना चाहते हो, जैसे आप अपना स्कूल खोलना चाहती हो, या फिर अपना पार्लर खोलना चाहती हो, कुछ भी करना चाहती हो, अपना बुटीक खोलना चाहती हो, तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ये पर्सन आपको उस ऑफ़र दे सकते हैं कि मेरे से ले लो और तुम ये अपना काम शुरू करो। तो इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आपको पसंद भी करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये ऑफ़र, इनकी हर तरह की ऑफ़र, इनका प्यार, इनका लव आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। कार्ड मैं खुद ही ले लेती हूँ। 3 ऑफ वेंड्स। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये आपको ऑफ़र तो देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच यहाँ पर मुझे दूरियाँ दिख रही हैं। ये दूरियाँ लॉन्ग डिस्टेंस की हो सकती हैं, या तो इस पर्सन को ज़्यादा बोलना नहीं आता, या अपनी बातों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव बंदा या बंदी है, या तो बहुत लेस कॉन्टेक्ट रहता है आपका, कभी कभार बातचीत होती है, तो इस पर्सन को थोड़ा कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ बॉटम में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इस पर्सन को कन्फ्यूजन है कि क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हैं, एक दूसरे को ठीक से जान पहचान अभी नहीं हुई है, या ठीक से इनको लगता है कि हम नहीं जान रहे हैं, तो क्या पता आप इनकी ऑफ़र को लोगे या ठुकरा दोगे, या पहले इन्होंने आपको जगल किया था, अभी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये कंफ्यूज हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी डे ड्रीमिंग करते हैं कि कब हम दोनों के बीच ये जो दूरियाँ हैं, ये कब जो है नज़दीकियों में
बदल जाएंगी, और बदलेंगी भी या नहीं बदलेंगी, दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट। उनको एक श्योरिटी चाहिए। इनको अब ना कहते हैं ना, मतलब कि भाग भाग के थक गया हूँ, अब मुझे एक जगह सुकून चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। इसीलिए शायद ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से भी आपको मिस किया जा रहा है। आपको कभी कभार ही देखते हैं, या बहुत या तो काफ़ी अरसे से देखा ही नहीं है, बात ही नहीं करी है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल आपके बारे में। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में आप दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस आ गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप दोनों ने बात ही नहीं की एक दूसरे से, और अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन के सामने से गुजरी है, कोई साइन ऐसा इन्होंने देखा है, कोई पिक्चर देख ली जो आपने कभी इनको बताई हो, कोई ऐसा सॉन्ग सुन लिया, कोई ऐसा पर्सन देख लिया जो हूबहू आपके जैसा मिलता जुलता हो। होता है कि कुछ लोग हमारे से मिलते जुलते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो क्या पता इनको वो पर्सन आपकी याद दिलाता है। वो जब भी उसको पर्सन को देखते हैं तो उनको आपकी याद आती है, आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बाय दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, और कार्ड खुद ही गिर गया है। ओके, 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ये वो पर्सन है जो आपको इस वक्त बेहद से भी बेहद ज़्यादा मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, कितना इमोशनली ये पर्सन खुद को थका हारा फील कर रहा है, कि ये इमोशनली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और डेफिनेटली आपके बीच थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं, आई डोंट नो, बट क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन इस वक्त अपने दिल और दिमाग की जंग में जकड़ा हुआ है। इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। दिमाग कहता है कि नहीं, ऐसा काम मत करना जिससे लोग हंसें या लोग बातें बनाएं या फैमिली का कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ जाए। दिल कहता है कि नहीं जी नहीं, इधर ही सरेंडर करना है। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आप नहीं हो तो इस पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स हों चाहे पार्टी हो, कहीं पर भी आना जाना, जाते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, जाते हैं, बट इनको अंदर से खालीपन फील होता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब काम कर रहे हैं, दुनिया जहाँ का सब काम हो रहा है, सब हर जगह वो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, सब कुछ लाइफ में देखा जाए तो ऊपर से इनको कोई भी देखेगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा, स्मूथली सब कुछ दिखेगा, लेकिन अंदर जो मन में है ना वो हलचल मची हुई है। अगर ये ड्रिंकिंग वगैरह की इनकी कोई आदत है तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये चीज़। वाई दिस मून इज हेयर, यहाँ पे मून की एनर्जी। ओके, डेथ, वाई डेथ, एक और दे दें कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, जब आप दोनों का लड़ाई हुई थी ना, जब आप दोनों आपस में लड़ाई, मुझे लग रहा है आप दोनों का झगड़ा हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ वेंड्स है यहाँ पर। जब आप दोनों का, या तो यूँ कह लो कि अगर लड़ाई नहीं भी हुई थी तो जिस वक्त में आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, डेथ की एनर्जी है, इसका मतलब कि आप दोनों के बीच ख़त्म हो चुका है। तो ये पर्सन जब गए थे ना आपकी ज़िंदगी से, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इनको ब्लॉक किया, तो जब ये पर्सन गए थे आपकी लाइफ से, या फिर लेस कांटेक्ट में चले गए या नो कांटेक्ट में चले गए ना, उस वक्त ना इस पर्सन को लगा था कि मतलब जाना नहीं चाहते थे वो खुद से, लेकिन उनको ये चीज़ करनी पड़ी, मतलब कि मन मार के, और वो चीज़ उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई, आपको ये फील करवाया कि ठीक है तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। लुक एट दिस, ये जा रही हैं और यहाँ पर ये खड़े हुए पीठ लेकर के, ठीक है तुम्हें जाना है बेशक तुम जाओ, राइट। तो यहाँ पर देखो एंजल्स के विंग हैं, यानी कि डेथ है, बिल्कुल मतलब कि डेथ है। क्या होता है वो जो एंजल आके आपकी किसी प्यारे को ले जाए, ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन को लगा कि ओके फाइन मैं कर लूँगा, यू नो, नाइट ऑफ सोर्स, लेकिन फिर ये पर्सन को लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा उसके बगैर सर्वाइव, क्योंकि इनके हाथ में देखो रेड कलर का फ्लावर है, यानी प्यार अभी भी है, चाहे रिश्ता ख़त्म हो गया है, चाहे दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन फीलिंग्स इमोशंस
जो है ना वो आज भी हैं, इसीलिए मिस कर रहे हैं आपको। ये वो पर्सन है जो आपके पास्ट से हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोलमेट भी हो सकते हैं ये पर्सन, बेशक अगर पास्ट से नहीं भी हो, रिसेंटली कोई पर्सन है जिनसे आपका कोई झगड़ा हुआ, बात इतनी बड़ी नहीं, आगे नहीं बढ़ पाई, तो ये पर्सन को उस टाइम ऐसा इस पर्सन ने आपको फील करवाया होगा कि ठीक है, इट्स ओके, तुम जा रहे हो या जा रही हो, या मैं ही ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन वो सब करने के बाद इस पर्सन को पता चला कि नहीं यार, मैं उसको नहीं भुला पाऊँगा, दिल से उसको नहीं निकाल पाऊँगा। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को डेफिनेटली छुपा रहे हैं, अपने मन की बात मन में रख रहे हैं। मे बी रिसेंटली आप इस पर्सन के ड्रीम्स में आए हो, या ये आपके ड्रीम्स में आए हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको जो है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत ही व्हील ऑफ फॉर्चून। समटाइम्स देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून भी कार्मा को दिखाता है ना, एक साइकिल है आप दोनों के बीच, कार्मा था एक दोनों के बीच, जो कार्मा यूँ समझ लो कि वो साइकिल कंप्लीट हो गया है। ये आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, बाय द वे कार्मिक भी हो सकते हैं आप। मतलब कार्मिक का मतलब ये नहीं है, लोग डर जाते हैं कि ओहो कार्मिक है तो पता ही नहीं। कार्मिक का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं होता है कि अब आपसे का उसके साथ मतलब कुछ नहीं हो सकता, या बहुत ही कोई मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, नहीं। कार्मिक्स भी यूनियन में जाते हैं, ठीक है, कार्मिक्स भी शादियाँ करते हैं, और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो कार्मिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्मों को किस तरह से ओके। सो कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा वीडियो को यहीं रोककर। सो कोई नहीं होता है ना जब हमारी ज़िंदगी में, तो तभी शायद हमें उसकी कदर होती है, राइट। तो यस, मुझे लगता है इस पर्सन को इसका कार्मा भी मिल रहा है, या तो इस पर्सन को इसका कार्मा मिल रहा है, जो कुछ इन्होंने अगर आपके साथ किया, आपको जगल किया, या थर्ड पार्टी में पुट किया, या थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया, तो आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। दैट्स वाई दे मिस यू। वाई द 6 ऑफ कप्स इज हियर? वाई द 6 ऑफ कप्स इज हियर? ओके, पेज ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। ये पर्सन आपको, वाओ, द सन। डेफिनेटली ये पर्सन अगर पहले रेडी नहीं थे कनेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है ये पर्सन अब रेडी हैं। यस, सन, स्टार, लुक एट दिस। लियो हो सकते हैं स्ट्रांगली ये पर्सन, लियो स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज, बाय द वे। तो ना ये पर्सन आपको सोशल साइड पर भी देखते हैं, इनकी नज़रें जो हैं वो आपके ऊपर हैं, चाहे फेक आईडी से या जो भी। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वापस आना चाहते हैं। ये आपके सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, बाय द वे कार्मिक भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत लर्न किया है, आप अपनी मैजिशियन की एनर्जी में हो। ये भी यहाँ पर दिखाता है कि ये पर्सन खुद भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आप इनको ड्रीम्स में जा रहे हो। टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे को मैसेज पहुंचा रहे हो। मैजिशियन में ये भी है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब बस इस पर्सन को आपसे बात करनी है, क्योंकि सन की एनर्जी है। इस पर्सन को आपके साथ खुशी फील होती है, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं, और ये आपको बहुत पसंद करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, ये बहुत पसंद करते हैं आपको। आपके पास कोई पेट है, या इस पर्सन के पास है कोई डॉग या कैट, कुछ तो है। रेड कलर का फ्रॉक बाय द वे आप पे शायद बहुत अच्छा लगता होगा, इन्होंने आपकी तारीफ़ भी की होगी। और अगर आप मेल हो तो ये जो आपकी पर्सन है, ये रेड कलर के फ्रॉक में आपको पसंद होंगी, अच्छी लगती होंगी। तो ये बहुत बड़ा हिंट है। ये वहाँ पर रहते हैं, या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर सनफ्लावर्स बहुत होंगे, या जहाँ पर बहुत ग्रीनरी वाला एरिया होगा, ऐसी एनर्जी है। वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर? यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की बॉटम में एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर? इनके मैसेजेस भी देखते हैं कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को लगता है कि मुझे एक बात आपको बताऊं मैं, देखो इस पर्सन को ना कोई भी
बांध कर नहीं रख सकता है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, हालांकि इस पर्सन को किसी ने बांध कर रखा हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी इधर से बाहर निकलने वाले हैं, बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स आया है दोबारा से। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इन फ्यूचर में जाकर आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा फैसला लें, और ये फैसला ऐसा होगा कि जिससे जो थर्ड पार्टी है या इनकी फैमिली है या जो भी है, उनको इनका ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी वजह से या इस कनेक्शन की वजह से इनका कहीं पर लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है। लेकिन ये हर चीज़ को एक तरफ रख कर अपने आप को, ये जो होता है ना कि अपने बंधनों से और जंजीरों से बाहर निकालना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और एक अहम डिसीजन लेना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जो इनको पता है कि मेरी लाइफ को टोटली बदल कर रख सकता है। ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके ऊपर, और ये लेंगे बाय द वे। इसीलिए भी ये आपको मिस, क्योंकि ये बहुत पसंद करते हैं। सन की एनर्जी का मतलब ही यही होता है कि देखो रिश्ता ख़त्म है, या जो भी आपकी रीडिंग में सन मून दोनों आया है, मून भी है सन भी है, यिंग यांग एनर्जी भी हो सकती है। मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो कनेक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात है कि इस पर्सन को आपकी कदर ज़रूर हो रही है, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं। और पसंद तो खैर वो बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पसंद ये आपको बहुत करते हैं। लेट्स सी आपको कुछ अच्छा। आज मैं सॉन्ग्स भी डालूंगी, किसी ने मुझसे कहा था कि मैम आप सॉन्ग्स क्यों नहीं डालते हो, तो आज मेरे पास सॉन्ग्स जो हैं इन्हीं में से हम कुछ ना कुछ चूज़ करेंगे। चलो पहले इनके मैसेज देख लेते हैं। ओह, बहुत ही कुछ कहना चाहते हैं भाई। विल यू हेल्प मी, किस बारे में भाई? यू आर माइंड फॉर एवर एंड एवर। ओ माई गॉड, ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं आपको लेकर भाई। ओके, आई लव यू सो मच। यू हैव टू बी पेशेंट। तो इनको लगता है कि अगर आपको आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है और इस वक्त कुछ हालात ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, ठीक है। We were always meant to meet, it was written in stars। oh my god, ये पर्सन को कितना कॉन्फिडेंस है, look at this। मुझे इन कार्ड्स में सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का कॉन्फिडेंस नज़र आया है कि आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ना क्यों मिस कर रहे हैं या क्या वजह है। इस पर्सन को अभी भी कॉन्फिडेंस है कि भले रिश्ता ख़त्म है या जो भी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मैं उन बंधनों से खुद को तोड़ लूँगा और तुम्हारे पास आ सकता हूँ मैं। ये खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं इस वक्त। ये खुद को देखो, इस वक्त ये बंदा बंधा हुआ है, ठीक है। मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं दूंगी कि ये एकदम से, क्योंकि डेथ है ना, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ ख़त्म होती है उसको फिर दोबारा रीबिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो ये टाइम लेंगे। लेकिन हाँ, ये आएंगे सॉलिड ऑफर के साथ, वो यहाँ पर पक्का है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव और ख़ुद भी बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो ये पर्सन भाग भाग के अब थक चुके हैं, और अब ये पर्सन भागना भी नहीं चाह रहे हैं इस कनेक्शन से। पहले जैसे भागा करते थे, अब नहीं भागना चाहते। मतलब कहते हैं ना कि वहाँ बैठ कर रह कर मैं उस परेशानी का या जो भी है उसका मैं मुकाबला करना चाहता हूँ। सो यस, ये पर्सन आपके लिए लड़ेंगे मुझे लगता है। 5 ऑफ वैंड्स, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ये डिसीजन लेंगे, लड़ेंगे। और मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन इस वक्त तो इनको थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, ब्लैकमेल कर या कोई ऐसा इनको डरा कर धमका कर, लेकिन इनको बांध के रखा हुआ है कि ये वो चाह कर भी उधर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो बना के, प्लानिंग्स बना के बाहर निकलेंगे यहाँ से। इतनी आसानी से निकल नहीं सकते हैं बाय द वे, क्योंकि इनको फिर बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। ये उस चीज़ में ये फंसे हुए हैं ये पर्सन। दिल डूबा है, ये कौन सा सॉन्ग है? ओ हाँ, नीली आँखों में ये दिल डूबा, हाँ ये सॉन्ग है। सही। आपकी नीली आँखें हैं क्या? अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है।
तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ। ओके, तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो तू बस। ये वाला सॉन्ग है, ये मुझे सॉन्ग वैसे पर्सनली पसंद है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी आफ्टर टैरो डेक है, ओके हाँ आफ्टर टैरो डेक मतलब ठीक है, तो जो नॉर्मली डेक होती है उस मतलब आफ्टर टैरो डेक, और उसके बाद क्या हुआ वो वाली टैरो डेक है। तो अगर आपने ये वाली डेक चूज़ की है विद दिस कलर ब्यूटीफुल ग्रीन, या फिर आपका जो नेम इनिशियल है वो है जी N to Z, लेट्स सी देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू, लाइक यू एंड वाई। ठीक है, सो चलो देखते हैं वजह क्या है आपको मिस करने की या आपको लाइक करने की। ठीक है, चलो मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वजह भी होनी चाहिए। क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैसेजेस भी देखेंगे। और आज मैंने सॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। ठीक है, ये देखो मैंने सॉन्ग्स भी आज ऐड किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहो और हम कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड बहुत जल्दी आया है कार्ड वैसे, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ये आफ्टर टैरो डेक है, देखो 5 ऑफ पेंटिकल, ये देखो। पहले मुझे ना वो नाम नहीं कहीं नज़र आ रहा था, फिर मैंने सोचा, दिमाग पे थोड़ा ज़ोर लगाया, क्योंकि मुझे तो टैरो डेक्स इतने पसंद हैं कि मैं बस मंगाती रहती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं मंगा लेती हूँ। यहाँ पर चैरियट आया है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्लैरिफाई करके कि चीज़ें क्यों आई हैं, कौन है ये पर्सन। तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स, ओके गुड है। तो ये पर्सन बड़ा हिम्मत वाला जो आपको भाई मिस कर रहा है। चलो आगे देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, हु इज़ मिसिंग यू, लाइक यू एंड वाई। कार्ड्स तो खुद से नहीं आ रहे इतने। ओके, नेव ऑफ चैलिसेस, ओके टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बस और नहीं चाहिए मुझे, इनफ। और ये वाला कार्ड ले लूँ क्या, 5 ऑफ कप्स ले लूँ, चलो ले लेते, गिर गया है तो ले ही लेते हैं। वैसे मेरा नहीं था इरादा, इतने बहुत हैं ये। और बॉटम में चेक करते हैं द मून, ओ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मून, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, आपकी खूबसूरती, द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह से आप स्मूथली बात करते हो सबसे, आप जिस तरह ड्रेसिंग करते हो, जैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी सोच, आपकी सोचने का तरीका, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको बहुत काइंड हार्टेड देखते हैं, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वैंड्स कि उनको लगता है कि एक ब्यूटी है जो खूबसूरत तो बहुत ही है, लेकिन ब्यूटी विथ ब्रेन, खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। तो यस, ये पर्सन आपको वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऐसे देख रहे हो, लेकिन मुझे ये इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनको पहले बॉटम एनर्जीज बता रही हूँ ताकि फिर आगे की रीडिंग में कर सकूँ। इस पर्सन को लगता है कि किस्मत, तकदीर आप दोनों को साथ लेकर आइए, खींच कर, तो ज़रूर कोई ना कोई तो बात होगी। पर मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त डिसेप्शन की एनर्जी में है। आपको बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने मन की बात, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं विद दिस मून एनर्जी, लेकिन बहुत जल्दी ये पर्सन अपने उस डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तो जब क्लैरिफाई करेंगे ना इनको, अभी क्लैरिफाई करती हूँ तो बात हमें पता चल जाएगी, हम बात की तह तक पहुँच जाएंगे कि भाई ये कब तक अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए जो साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
हाँ लीब्रा, जमनी एक्यूरिस नहीं है, लीब्रा है, ठीक है। अभी कार्ड्स और निकालेंगे तो आ ही जाते हैं कार्ड्स, लेकिन मैं स्ट्रांगली जो कार्ड्स होते हैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, लीब्रा, कैंसर, ये फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। आगे देखते हैं सन, मून साइन या फिर आपकी बर्थ चार्ट में है। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। इतने सारे कार्ड, एक दे दीजिए प्लीज़। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। ओके, ओह माय गॉड, द लवर्स, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई। सो 9 ऑफ वेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुनिया घूमे हैं और ये पर्सन ना कोई बड़े आदमी लगता है मुझे, या कोई मतलब कोई प्रिविलेज लेडी या कोई प्रिविलेज मैन या पर्सन है, बंदा या बंदी, जो भी डज़न मैटर। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, जो कि अभी तक सिंगल है और जो दुनिया में हर एक जगह घूमा है, ठीक है, लेकिन उसको कहीं पर भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपकी तरह हो, राइट। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। मतलब क्या मुसीबत है, ये पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों है? तो अच्छा, इस पर्सन को ना पास्ट में, इस पर्सन का पास्ट में कुछ अच्छा नहीं रहा है, मतलब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील्ड इस पर्सन को करवाया गया है, कोई रिश्ता टूटा है, सेपरेशन में भी गया है ये पर्सन किसी न किसी के साथ। तो ये पर्सन जो है ना, जब आपसे मिले हैं जब से, तो इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं देखा है, ठीक है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको देखा है, कहीं पर सोशल साइड पर, या मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, मुझे लगता है कि ये पर्सन ने आपको कहीं इवेंट में या कहीं पर किसी शादी में या कहीं किसी पार्टी में या कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गए हो, जैसे कहीं किसी बार में या कहीं पर भी, आई डोंट नो, डिस्को बार जो भी है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह इस पर्सन की आपसे मुलाकात हुई है, इस पर्सन ने आपको देखा है और देखते ही इस पर्सन के दिल को आप छू चुके हो। कोई ऐसी बात आपने कही है जो इस पर्सन के मन को छू गई है और ये पर्सन आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन अपने मन में टटोल कर भी झांकने की कोशिश करते हैं, अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं कि यार मैं उसको क्यों याद कर रहा हूँ, वो तो चंद लम्हों के लिए बस उससे मुलाकात हुई थी, तो ठीक है, बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, हो गया, बात ख़त्म, है ना। तो अब मैं क्यों उसको मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है उस पर्सन को। अच्छा, यहाँ पर एक और पर्सन भी हैं जो आपको याद कर रहे हैं। वो यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके साथ सेपरेशन हो गई इस पर्सन की, और आज ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप अब इनको कभी नहीं मिलोगे, अब आप इनके साथ कभी बात नहीं करोगे, आप अब चेंज हो गए हो, ठीक है। तो ये आपने इनका साथ छोड़ दिया, ये विक्टिम एनर्जी में हो सकते हैं, आपको ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, तो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में 2 लोग हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। एक तो कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आप उनसे टकराए हो, मिले हो, या 1 से 2 बार मुलाकात हुई है, और एक कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके पास्ट से हो सकते हैं, या सिचुएशनशिप थी, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वो आपके साथ रहना चाहते थे और मतलब सिचुएशनशिप रही होगी आप दोनों की, किस्सा तमाम नहीं हो सका, अधूरा ही रह गया, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी क्यों है? दिस इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स, यस। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बीच में, आप दोनों के बीच में एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है और दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या आप जब इस पर्सन से मिलने के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि आप इस पर्सन से मिलने के लिए गए, लेकिन इस पर्सन ने आपको वापस भेज दिया। आई डोंट नो, पर ऐसी एनर्जी यहाँ आ रही है, क्योंकि चैरियट जो है वो मूवमेंट को दिखाती है, और यहाँ पर फिर 3 ऑफ वैंड्स भी है। ये वो पर्सन भी हैं जिसका शायद आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो। दे मिस यू अलॉट, वो आपके बगैर मतलब खुश नहीं है, मिस बहुत करते हैं, लेकिन इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, कास्ट, कल्चर इशू है यहाँ पर, रिलीजियस इशू भी हो सकता है, कुछ ऐसा मेजर इशू है जो कि ये चाहकर भी नहीं उस चीज़ को बदल सकते हैं, तो वो वहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं,
लेकिन ये है कि खुश नहीं है वहाँ पर ये पर्सन। वाई दिस 7 ऑफ वेंट्स इज़ हेयर, यहाँ पर 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस, ओके, नाइट ऑफ वेंट्स, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना तो चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे 7 ऑफ वेंट्स, ये पर्सन ना जानबूझकर कुछ हेल्दी बाउंड्रीज जो हैं आप दोनों के बीच सेट करके बैठे हुए हैं। हेल्दी तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ बाउंड्रीज आप दोनों के बीच ये पर्सन सेट करके बैठे हुए हैं कि मुझे बात नहीं करनी या मुझे दूर ही रहना है। कुछ जब वो कुछ हो ही नहीं सकता तो मैं उस चीज़ के बारे में क्यों सोचूं, इस पर्सन की थिंकिंग बता रही हूँ मैं आपको। हालांकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है, आपसे मतलब आपको लेकर मतलब बहुत पैशनेट है, आपसे ये एक नया कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, न्यू शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस। कोई बंदा फंसा हुआ है थर्ड पार्टी और आपके बीच, किसको चूज़ करे? ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन को घर वाले ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि भाई इससे कर लो शादी, ये कर लो वो कर लो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन उनको भी टाल रहा है, जैसे उनको अपने मन की बात समझने नहीं दे रहा है। सोच तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन इसका दिमाग इस वक्त ना जैसे जंग लड़ रहा है, और बार बार आप इनके माइंड में आ जाते हो। या तो आपको सोशल साइड से कहीं से ये स्पाई करते हैं, ज़ाहिर सी बातें भूल नहीं पाए तभी तो स्पाई करते हैं। वाई दिस नेव ऑफ चाइलिसेस इज हेयर, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस पेज ऑफ कप्स इज हेयर, लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर लिब्रा जब ने एक्यूरियस भी आ चुका है, एंड ओह माय गॉड एम्प्रेस, ओह लुक एट दिस। ये पर्सन तो दो औरतों के बीच में झूल रहे हैं या झूल रही हैं। देखो, एक आप हो, राइट, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा आपको पसंद बहुत करते हैं। ये पर्सन, मैंने शुरू से ही बोला है कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन छुपाते हैं, ठीक है, बताते नहीं हैं। अब ये कोई पास्ट वाले पर्सन है या कोई नए पर्सन है, दोनों में चीज़ मुझे सेम दिख रही है कि छुपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन आपको बहुत लविंग, बहुत केयरिंग देखते हैं। विद दिस एम्प्रेस, ऐसा लगता है कि ये जो एम्प्रेस है ये इनका कोई मदर इशू है, ठीक है। एम्प्रेस मदरली एनर्जी होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है इनकी मदर हैं या फिर इनके बच्चों की मदर है, दोनों में से कोई भी इशू हो सकता है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे मिले और आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिनेरियो बताया, रिपीट नहीं करूँगी, तो ये पर्सन जो है ना, ये अपनी किसी एक्स, जो इनकी एक्स इनके साथ अभी नहीं है, हो सकता है इनके बच्चों की मदर हो या जो भी हो, या फिर जो इनकी मदर इशू है या फिर इनकी एक्स हैं, उसके और आपके बीच में जब मतलब कंपैरिजन करते हैं, इनको लगता है कि एक तरफ वो है एक तरफ आप हो, या फिर ये दोनों में आप ही को देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, मदरली आपकी एनर्जी है, तो ये जो ये आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं ये आपसे। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो ये आपसे फ्रेंडशिप, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल फ्रेंड बनोगे, आप बहुत अच्छी, आपको एक पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं ये पर्सन, लिटरली। अगर ये कोई नए पर्सन है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, या अगर ये कोई न्यू पर्सन है, और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, तो यहाँ पर दो लोग हैं जिनके बीच ये जगल कर रहे हैं। अब ये दो लोग कौन है आपको बेहतर पता होगा, एक तो आप हो और एक कोई और है। इनकी मदर इशू हो सकते हैं कि इनकी मदर नहीं मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको ऑफर बहरहाल देना चाहते हैं। मन ही मन में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इनसे कैसे निपटा जाए। ये बड़ा दिक्कत का काम है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर क्लियरली है आपकी एनर्जीज में। वाई दिस टेम्परेंस इज हेयर, लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी और इनके बीच देखो मदर इश्यूज़ हैं। अगर ये मदर हैं तो ज़ाहिर बात है माँ बेटे का या माँ बेटी का रिश्ता है, तो ऐसे तो नहीं तोड़ा जा सकता ना। और अगर ये इनकी लेट्स से, अगर आप जिनसे आप बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं ये पर्सन, तो फिर उनके बच्चों की मदर है, तो बीच में बच्चे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ऐसा कोई सीन है तो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही हैं, मैं हर एनर्जी आपके सामने क्लियर कर रही हूँ ताकि कोई टेंशन ना रहे ना, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जिसका जो भी सिनेरियो है वो पिक करे, बाकी रहने दे। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? वाई दिस टेम्परेंस इज हेयर? एस ऑफ पेंट्स।
इस पर्सन को आपके लिए ना लिटरली ये पर्सन को आपके लिए इतना ज़्यादा पता है बॉटम में क्या है? लुक एट दिस डेविल। डेविल सो नॉटी नॉटी नॉटी, 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत नॉटी है, बहुत सारे नॉटी थॉट्स इनके माइंड में आपके लिए आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। ये अब मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मतलब समझ जाओ। अगर आप दोनों ने अगर वो पल एक दूसरे के साथ गुजारे थे तो भाई वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। लेकिन ना वो पर्सन अपने आप पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं अपनी एनर्जीज़ को। और जब बहुत बैलेंस ख़त्म हो जाता है ना इस पर्सन का, जैसे अब एक जैसे होता है ना कि यार अब तो हद ही हो गई है बर्दाश्त करने की, तब ये पर्सन रोते हैं। अगर ये फीमेल है स्पेशली तो फिर ये रोने लग जाती हैं, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर। डेविल, लुक एट दिस डेविल, नॉटी डेविल। क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो ये इसीलिए भी आपको मिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर? सॉरी, मैं इस एनर्जी को या इस कार्ड को बहुत खुलकर आपके सामने नहीं समझा पाई, तो आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर या 8 ऑफ वेंड्स? मुझे लगता है ये पर्सन कुछ भी हो, दिक्कतें कुछ भी हो, परेशानियाँ कुछ भी हो, भले ही यहाँ पर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दो, इनको रिजेक्शन का भी डर आपकी तरफ से हो सकता है। इनको लगता है कि अब आप शायद मूड में नहीं हो बात करने के, क्योंकि इन्होंने आपकी ऑफर्स को ठुकराया था, तो अब आप इनकी ऑफ़र को ना ठुकरा दो, आप इनको कट ऑफ ना कर दो, क्योंकि सारी बातें थर्ड पार्टी में तो पुट किया था ना, सेपरेशन में तो डाला था। लेकिन इस पर्सन को ना एक यकीन है, ये पर्सन आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि बात तो मैं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, इसीलिए भी ये थोड़ा बंदा सोच समझ के आएगा, बात करेगा आपसे, तो ये आपसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। या फिर वो लम्हे ये पर्सन मिस कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में वर्क करते थे, साथ में काम करते थे, या फिर बातचीत करते थे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो सिर्फ बातचीत होती थी, आपकी जो भी प्यार भरी बातें थी वो सारी बातें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। So why this 5 of cups is here? Why this 5 of cups is here? एंड मून की भी एनर्जी को क्लैरिफाई करते, पहले 5 ऑफ कप्स को करते हैं। Why this 5 of cups is here? 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है वाओ 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। एंड वाई दिस मून इज हेयर? यहाँ पर मून की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वाई दिस मून इज हेयर? क्वीन ऑफ सोर्स। तो ये बात है एस ऑफ सोर्स। पता है क्या, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी इसके नीचे ही आ गई है। मुझे लगता है कि आपने ना अब इस पर्सन से डील करना बंद कर दिया है, आपने एनर्जीज अपनी लेना देना बंद कर दी है। क्वीन ऑफ कप्स ने अब अपने प्यार पर ढक्कन लगा दिया है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है अपने एक्ट पर, अपने बिहेवियर पर, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ये आपको। इस पर्सन को लगता है कि आप अब अपनी दुनिया में खुश हो, आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिनकी कभी आपने विश की थी, ख्वाहिश की थी, आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इस पर्सन को लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो अभी भी वहीं के वहीं रुका हुआ हूँ, या वहीं की वहीं रुकी हुई हूँ। क्यों? इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपसे अगर आप इनसे अब बात करते हो, या दोबारा आपका भरोसा जीता जा सकता है, या दोबारा आप उनको अपनी लाइफ में अगर जगह देते हो, तो बहुत ही कोई बड़ी बात हो जाएगी इस पर्सन के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। दैट्स वाई ये पर्सन इस वक्त आपसे देखो नई शुरुआत तो करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ सोर्स, लेकिन क्योंकि आप तो बिल्कुल मतलब क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, तो ये थोड़ा सा डरते हैं
कि पता नहीं कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। मे बी ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है, लेट्स से एक बात है, ठीक है, एक जनरल बात कर रही हूँ, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो आपको, मेरी बात समझना, ठीक है, तो ये आपको फ्रेंड्स विथ बेनिफिट रखेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मिस तो कर रहे हैं ना, तो मतलब मुझे रखो अपने पास, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखो, क्योंकि मैं वहाँ से भी नहीं निकल पाऊँगा, मैं वहाँ भी नहीं छोड़ सकता, थर्ड पार्टी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे में तो रिवाज नहीं है छोड़ने का, ठीक है, तो वो भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तो प्लीज़ मुझे इंटर होने दो तुम्हारी लाइफ में और मुझे अपने साथ ही रखो, क्योंकि मेरी खुशी, मेरी विश तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला फील करता हूँ। तो क्या मतलब है, सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए आप फ्रेंड विद बेनिफिट की तरह रहोगे? यानी अगली बंदी क्या पागल है या बंदा पागल है? तो ये चीज़ है यहाँ पर। आपने सही किया है वैसे, बाय द वे, अच्छा फैसला किया है, मेरी नज़र में ये अच्छा फैसला है, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि खुद को तकलीफ़ दो आप, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो। और अगर यहाँ पर कोई मदर इश्यूज़ हैं या कास्ट कल्चर का इशू है, पर्सन मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन आपसे थोड़ा घबराते भी हैं कि आप पता नहीं आगे से क्या रिएक्ट करोगे। थोड़ा सा है यहाँ पर। तो ये पर्सन, या तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को अपना ईगो इशू भी है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के ईगो को ट्रिगर किया है, तो वो भी चीज़ ये पर्सन सोचते हैं, सोचते बहुत हैं बाय द वे, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। लवर्स है तो यस, ये आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन के, इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, उनके भी बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको एक बहुत पॉजिटिव और इंट्यूटिव और बहुत मिस्टिकल पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि आप बहुत लॉयल हो और आप इनके साथ लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप कर सकते हो। तो ये पर्सन आपको किसी पार्टनरशिपिंग की भी कोई ऑफ़र दे सकते हैं, या लव ऑफ़र भी दे सकते हैं, शादी और कमिटमेंट का ऑफ़र भी आ सकता है इनकी तरफ से। ये अपना मन बना चुके हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, शादी कमिटमेंट करने के लिए। अगर पहले कोई पास्ट में इनका कनेक्शन था, वहाँ से ये निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप इनकी सोचों में रहते हो, दिमाग में रहते हो, माइंड में रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कुछ मैसेज वगैरह आपको कुछ कहना चाहते हैं। विल यू हेल्प मी, तो आपसे हेल्प मांग रहे हैं भाई, कि क्या मेरी हेल्प करोगे आप या करोगी। मे बी ये हेल्प इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये देखते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत हेल्पिंग, आपका हार्ट बहुत प्यारा है, बहुत मदरली एनर्जी है आपकी। तो आप इनको पिछले रिलेशनशिप या पिछले पेन से निकलने में हेल्प कर सकते हो। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, ये आपके जो पास्ट के पर्सन है वो आपसे बोल रहे हैं। उनको लगता है कि अब आप उनको मिस नहीं करते हो, आप अपनी ही दुनिया में मगन हो चुके हो, तो आपसे ये पूछ रहे हैं। लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं। पहले ये तो देखते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, हद हो गई, ये तो पूछे जा रहे हैं। आई वॉन्ट यू, ये पर्सन भाई इनको चाहिए ही चाहिए हो आप। मैंने कहा ना कि सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, दे वॉन्ट यू, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। अगर आप स्पेशली फीमेल हो तो ये आपको, दे वॉन्ट यू। अब किस वे में वांट करना चाहते हैं वो आपको बेहतर पता है, मुझसे भी बेहतर आपको पता है, क्योंकि मैं जिसकी रीडिंग कर रही हूँ आप उसको जानते हो और समझ चुके हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। एंड यहाँ पर क्या है जी, आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। इस पर्सन को सब कुछ याद है, ठीक है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा इस पर्सन को याद है। चलो जी, इनके कोई सॉन्ग्स वगैरह देख लेते हैं। अगर ये आपको कोई सॉन्ग देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे। अब ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। दो एनर्जीज़ हैं जो मैं बता चुकी हूँ, तो मैं ना थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ क्या कहते हैं सॉन्ग्स। तो मैंने 4 सॉन्ग्स लिए हैं, देखते हैं क्या आते हैं यहाँ पे। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान। ये तो कोई न्यू पर्सन ही है जिनके लिए आप अजनबी हो, तो आपसे बोल रहे हैं कि अजनबी मुझको। ये काजोल का सॉन्ग है ना, हाँ, अजय देवगन एंड काजोल, बहुत प्यारी जोड़ी है, मुझे पसंद है। दिल डूबा, ये तो फर्स्ट वाली पाइल में भी आए थे सॉन्ग। नहीं, मैं दूसरा लूँगी, ये तो उसमें भी आया था। दूसरा दो भाई, हाँ
चलो अब देखते हैं क्या है सॉन्ग यहाँ पर। मैं तेनू समझावा की, मैं तेनू समझावा की, ये क्या है? सेल्फ लव, ये तो सॉन्ग नहीं है भाई। अच्छा हाँ, मैंने मिक्स कर लिए थे। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, शायद कुछ यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज हो सकता है, तो प्लीज़ सेल्फ लव करो, खुद की केयर करो। मैं 2 सॉन्ग और ले लेती हूँ क्योंकि मैंने मिक्स कर लिए थे ना सॉन्ग्स और ये पर्चियाँ दोनों ही। खैर है, हम ले लेते हैं। अगर आपको देर ना हो तो देख लीजिए लास्ट के। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम। अरे ये सॉन्ग कौन सा है? कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, ऐसा ही है ना? तो क्या पता बदल गए हैं, तो आप शायद ये सॉन्ग सुनना ज़रूर। क्या पता कि ये आपको एक मतलब अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए कि ये बंदा इतना कैसे बदल गया। ठीक है, सो दैट्स इट। ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, लाइक करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आप भाई हमें लाइक कर लिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।